तरीके से पार्टी का कमान संभालेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कार्यकारी अध्यक्ष का कोई भी पद आरजेडी में नहीं था कि अब नाराजगी देखने को मिल सकती है। ये बातें लगातार चलने लगती है क्योंकि आप देखिए रोहिणी आचार्य ने तो साफ कर दिया है अपनी नाराजगी। कोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये तो खबर आपको लगातार जो है देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है। जी हाँ, आज सुबह से ही आप देख रहे थे किस प्रकार से तेजस्वी यादव को लगातार जो है वो बधाई का दौर शुरू हो गया है। लगातार तेजस्वी यादव को बधाई मिल रही थी, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव के भाई यानी कि तेजप्रताप यादव, उन्होंने क्या कहा तेजस्वी यादव को लेकर? क्या तेजप्रताप यादव खुश है तेजस्वी यादव को लेकर? जिस प्रकार से तेजप्रताप यादव ने मीडिया में बयान दिया है, उसे क्या झलकता है? तेजप्रताप यादव के फेस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात है जो मैं आपको बता दूं। देखिए, एक ऐसी तस्वीर, शायद आपने गौर किया हो ना किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे दोबारा से उस तस्वीर को तो आपको जरूर कुछ अलग दिखाई देगा। जी हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें एक ऐसी तस्वीर जो अगर आप देखें तो आपके मन में चलेगा कि एक बहन जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में है तो दूसरी बहन उसी के खिलाफ बोल रही है। आखिर वो तस्वीर कौन सी है जिसमें एक बहन सपोर्ट में तो दूसरी बहन उसी के खिलाफ में है? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। देखिए, आप पहले रो में देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे रो में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कौन? मीसा भारती और साथ साथ में संजय यादव। जी हाँ, ये वही संजय यादव हैं जिनके ऊपर एक साथ कई आरोप लगे थे। आपको हमने एक खबर दिखाई थी जब तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार लौटे थे और किस प्रकार से तेजस्वी यादव के बगल में एक तरफ मीसा भारती तो दूसरे तरफ अभय कुशवाहा बैठे थे। उस खबर में आपने बहुत प्यार भी दिखाया था, लेकिन अब फिर से एक वैसी ही तस्वीर निकल कर आई है और उसके ऊपर भी चर्चाएं हो रही है। इस तस्वीर के बारे में हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ रोहिणी आचार्य का ट्वीट जो है वो आप देख रहे होंगे। रोहिणी आचार्य के ट्वीट से क्या कुछ जो है वो पता चलता है? क्या रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को जिस तरीके से कठपुतली बता रही हैं और उनके अगल बगल के जो लोग हैं, इसके पहले भी वो लगातार ट्विटर से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दे रही थी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उनको जो है ठिकाना लगाना चाहिए और उन गिद्धों को अपने बगल से हटा देना चाहिए। ये बातें लगातार चल रही थी, लेकिन अब जो है सबकी निगाहें तेजप्रताप यादव पे टिकी है। आखिर तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा? जी हाँ, आपको बता दें कि पत्रकारों ने जब तेजप्रताप यादव से बात किया तो तेजप्रताप यादव से ये सबसे पहला सवाल किया गया था कि ये बताइए कि आपके छोटे भाई को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो देखिए, तेजप्रताप यादव ने क्या कहा? सबसे पहले तेजप्रताप यादव ने ये कहा कि अब उनको नई जिम्मेदारी मिली है, अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ तेजप्रताप यादव सपोर्ट करते दिखाई दिए तो वहीं पे दूसरे तरफ तेजप्रताप यादव जो है वो उनके खिलाफ भी दिखाई दिए। उनके शब्दों से ये पता चलता है कि वो रोहिणी आचार्य को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने रोहिणी आचार्य को लेकर साफ तौर पर कहा कि क्या गलत बोल रही हैं। क्योंकि रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है वो तो आपने देख लिया है। रोहिणी आचार्य का ट्वीट से ये साफ तौर पर पता चलता है कि रोहिणी आचार्य ये कहना चाहती हैं कि एक महान नेता का युग समाप्त हो गया है और अब सत्ता ऐसे शहजादे के हाथ में है जिसे चापलूसों और एक खास गिरोह ने घेर रखा है और वह केवल उनके हाथ का खिलौना है। आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव को या रोहिणी आचार्य का जो ये तंज है किसकी ओर इशारा कर रही है? एक तरफ मीसा भारती के साथ में तस्वीर आती है जिसमें संजय यादव उनसे कुछ बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वहीं पर दूसरी बहन जो है वो किस प्रकार से तंज कसते हुए, भले वो बिहार में मौजूद नहीं है लेकिन उनकी सक्रियता बिहार की राजनीति में किस ओर दिखाई दे रही है ये तो आप देख रहे हैं ना। हर 5 घंटे पे एक ट्वीट रोहिणी आचार्य का देखने को मिलता है। फिर से रोहिणी आचार्य इस बार भी ट्वीट की थी। अब रोहिणी आचार्य किसकी राजनीतिक कैरियर की समापन की बात कर रही हैं? रोहिणी आचार्य किसे ठाकुर सुहाती बता रही हैं, किसे जो है चापलूस बता रही है, बेहतर तरीके से आपको पता है। लगातार कहीं ना कहीं जयचंदो की जिक्र होती है, ये भी आपको पता है। लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव को जैसे ही ये जिम्मेदारी मिलती है उसके तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं ये बातें तेज हो जाती हैं
कि अब नाराजगी देखने को मिल सकती है, ये बातें लगातार चलने लगती है, क्योंकि आप देखिए रोहिणी आचार्य ने तो साफ कर दिया है अपनी नाराजगी। अब तेज प्रताप यादव भले ही एक तरफ बधाई दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के बयान से साफ तौर पे ये झलकता है, क्योंकि आप तेज प्रताप यादव का जब फेस एक्सप्रेशन देखेंगे, भले ही उनके मन में बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन कैमरे पर उन्होंने सिर्फ बधाई देने का काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य को भी उन्होंने सही बता दिया है। ये तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो तेजस्वी यादव है वो किस प्रकार से पार्टी का कमान संभालेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आरजेडी में ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कोई पद जो है वो निकाला गया है, क्योंकि इसके पहले आज तक 1997 से जब से लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब से आज तक कभी भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कोई भी पद आरजेडी में नहीं था। अब जो है ये पद की शुरुआत हो गई है, और इस पद की शुरुआत किससे हुई है? किसी और से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से। लगातार जो सत्ता पक्ष है वो तेजस्वी यादव पर यही बोलकर हमला कर रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो कहने के लिए बस राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सत्ता का पावर और सब कुछ जो है वो तेजस्वी यादव के पास ही है। यानी कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में अब किस तरीके से पार्टी का कमान संभालेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव को ऑफिशियली पावर दे दिया गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अब पेज यानी कि लेटर जारी करके उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब तेज प्रताप यादव, जो आपने दही चूरा में देखा था, वो तस्वीरें आपको जरूर याद आ रहा होगा। लालू यादव पहुंचते हैं और तेज प्रताप यादव किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, ये सभी बातें आपको बेहतर तरीके से याद होंगे। लेकिन अब क्या होगा? क्या तेज प्रताप यादव सब कुछ भूल जाएंगे? क्या तेज प्रताप यादव कोई एक्शन लेंगे, या तेज प्रताप यादव कोई नई रणनीति बनाएंगे? क्योंकि पिछले दिनों ही ये बातें चल रही थी कि आरजेडी को जेजेडी में कर देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए, लेकिन अब तो हो ही नहीं सकता है। अब कैसे होगा? क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव रियल बॉस बन चुके हैं आरजेडी के। लगातार बाबा और हमारे संपादक नमन मिश्रा आपको लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि आने वाले समय में तेजस्वी ही जो है वो उनकी ही ताजपोशी होगी और वही गद्दी संभालेंगे। और आप देख लीजिए अब ये बातें तो सच भी हो गई हैं। लेकिन एक आखिरी बात जो आपके मन में चल रहा होगा, जो आपने थंबनेल में देखा है, आरजेडी और कांग्रेस में टूट, ये बातें भले ही पुरानी है, लगातार उस पर नई खबरें आते रहती हैं। आप सोचिए चुनाव हुए कितने समय हो गया, लेकिन अभी तक कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो एक मुख्य पार्टी है जिसमें अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उनके पूर्व विधायक दल के नेता शकील अहमद किस प्रकार से बातें कह रहे हैं, ये तो आपने सुना ही है ना। शकील अहमद एक तरफ आरजेडी को लेकर लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ घाटे की सौदा थी। जब तेज प्रताप यादव से यही सवाल किया गया तो तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पे भी तंज कसा है। तेज प्रताप यादव ने अपने पार्टी पे भी तंज कसा है। राहुल गांधी पे तो तंज कसा ही है, साथ साथ राजद पे भी तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो गठबंधन है उनको पहले ही तोड़ लेना चाहिए था। किसको? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, कांग्रेस को। कांग्रेस को गठबंधन नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी एक फटफटिया नेता है। ये देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के बोल हैं। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो तेज प्रताप यादव हैं रोहिणी यादव के सपोर्ट में दिखाई दिए हैं, और रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे निशाना साधा है और उनके अगल बगल रहने वाले लोगों पर निशाना साधा है। वहीं पर मीसा भारती की जो तस्वीरें निकल कर आई संजय यादव के साथ, उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव फिर से निभा पाएंगे? बजट सत्र शुरू होना है 2 फरवरी से। क्या कुछ होगा? सब कुछ देखना खास होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।